गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास हमारी बच्चों 12th क्लास में हम लोग अभी चैप्टर 1 कर रहे हैं। यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। उसमें चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे उसका नाम है कार्य, आराम और मनोरंजन। मीन्स वर्क जो हम लोग करते हैं या रेस्ट या उसके साथ साथ जो एंटरटेनमेंट होता है, इन तीनों में आपस में क्या संबंध है। बच्चों आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी करते हो, जो काम कर रहे हो उसको हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना गोल जो है, जो हमारा उद्देश्य है उसको अचीव कर सकें। बच्चों सभी व्यक्ति अपनी पसंद, परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं। बच्चों आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? क्योंकि आपकी आवश्यकता है कि हमें 12th क्लास में अच्छे नंबर से पास करना है, हमें समझना है, हमें पढ़ना है कि हम हमारे कोर्स में क्या है, हम कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। नेचुरली आपका यही काम है इस समय, इसलिए आप लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों सभी व्यक्ति अपनी पसंद, परिस्थितियों, क्योंकि हम लोगों को मालूम है जैसे इस समय लॉकडाउन की स्थिति हो रही है, हमें पढ़ना भी ज़रूरी है और लॉकडाउन को भी संभालना जरूरी है। हम बाहर नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम कोई काम नहीं करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों के पास में कुछ परिस्थितियाँ होती हैं और ज़्यादातर बच्चे जो हम लोग काम करते हैं उसमें अगर हमारी पसंद मिल जाए तो हमारे को वो काम कभी बोझिल नहीं लगता। कार्य का प्रकार और मात्रा कार्य की परिस्थितियों से निकट संबंध रखते हैं। बच्चों अगर आपका मनपसंद काम है, जैसे कि अगर किसी को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है, तो उसको पूरे दिन घुमा लीजिए, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिसको ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, उसके लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर उसको रेस्ट चाहिए या उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। वैसे जैसे कोई डांसर है, आप लोग कुछ सोचिए, कई बार हम लोग किसी फंक्शन में जाते हैं, उसमें कुछ लोग या 2-3% ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर गाने पर अपना कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स करते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो पर्टिकुलर 1-2 गाने पे आकर के नहीं करते। वो इसीलिए होता है बच्चों, जो जिसकी पसंद का काम होता है उसमें वो कभी थकता नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको मोबाइल पर हम लोगों को गेम खेलना पसंद है या व्हाट्सएप, फेसबुक पर हमारा जो टाइम निकलता है जो कि गलत है, ठीक है, उसमें आप लोग अपना समय बहुत ज़्यादा निकालते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तब ना तो नींद आती ना और कुछ होता। वहीं जब हम पढ़ने के लिए कहते हैं या हमारे पेरेंट्स को ये सब चीज़ें देख करके बिठा दें तो उनके लिए ये सब चीज़ें अनईजी होती हैं। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर उसमें वो आपकी पसंद का काम हो तो उसमें हमारे को कभी बोझ अनुभव नहीं होता। अच्छे परिणाम और उत्पादन को प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है कि वे आराम करें। बच्चों नेचुरल है, जब हम लोग सोचिए अपने स्कूल का दिन वापस याद कीजिए, हमारे मॉर्निंग में फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड तक पढ़ते हम लोग थक जाते हैं। तो आप लोगों के लिए कि हाँ वापस आप में एनर्जी आ जाए, आप काम को उसी स्पीड से कर सके जो मॉर्निंग में फर्स्ट पीरियड में था हमारे, इसके लिए हमारे रेसेस करा जाता है, इंटरवल की जाती है। इंटरवल में वापस हमारे में एनर्जी आती है क्योंकि हमारा ध्यान पढ़ाई से हटकर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलने लग जाते हैं, बड़े बच्चे खाना खाते हैं या इधर उधर घूमते हैं, बातें करते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा माइंड मेकअप हो जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि रेस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम करने पे हमें वापस अपने काम को करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम छुट्टी तक अच्छे से पढ़ें, या आप चाहते हो कि मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आए, या आपकी मम्मी घर में काम कर रही है, वो सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती है, उनको भी बीच में रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो थोड़ा रेस्ट करती है तो उसके बाद वो शाम का काम उसी स्पीड से, उसी तरह से, उसी बढ़िया ढंग से और उतने ही 100% से वो अपना काम करती है। तो उसके लिए बच्चों रेस्ट जरूरी है, मतलब आराम की बहुत ज़रूरी होती है। काम अगर आपको अच्छा चाहिए तो बीच बीच में हमारे को आराम देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर थकान रहती है तो हमारी बॉडी पूरा रेस्पॉन्स नहीं करती है। स्वयं को अगर हम
बीच बीच में तरोताज़ा कर लेते हैं। जैसे आप खुद सोचिए, हमारी जो क्लास चलती है, अपनी क्लास चलती है, जब टीचर देखते हैं कि हाँ बच्चों को अब बहुत ज़्यादा बोझिल हो रहा है, अब वो गेम नहीं कर रहे हैं, तो उसी समय थोड़ा सा टॉपिक से हट करके कोई इधर उधर की बात या कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, ताकि उनका माइंड वापस काम करने लग जाए। वो जो बोझिल हो रहा था दिमाग, वो चीज़ से हट करके वापस अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। मतलब कि अगर आपको बीच बीच में कुछ कुछ आराम मिलता रहेगा तो हम हमारा काम बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। इसके बाद में बच्चों, यह जरूरी है कि अगर हमारे को काम अच्छा चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आराम और मनोरंजन, जिसे हम लोग अवकाश भी कह सकते हैं, मनोरंजन की गतिविधियों के अवसर मिलने चाहिए, ताकि हम इससे अच्छे से अच्छी तरह से लाभ उठा सकें। बच्चों, मनोरंजन का मीन्स क्या होता है? मनोरंजन का मीन्स ये होता है कि ऐसी गतिविधियाँ, ऐसी कुछ एक्टिविटी जो हमें आराम दे सके। जैसे कि अगर क्लास में एक छोटी सा कोई हंसी मजाक की बात हो जाती है, तो हमारा सबका दिमाग काफ़ी फ्रेश हो जाता है। तो उसके लिए उसका हमारे को जैसे कि बच्चों हंसी मजाक करना, मनोरंजन करने के लिए सबसे बढ़िया है कि समय समय पर जो काम करने वाले हैं, ठीक है, जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको वेतन के साथ जब अवकाश मिलता है तो उनके लिए बहुत बढ़िया वो होता है कि हाँ ठीक है, जैसे संडे आता है, संडे को या सैटरडे को, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका फ्राइडे सैटरडे बहुत अच्छा निकलता है। क्यों? क्योंकि उसको वेतन तो मिल रहा है, लेकिन वो अवकाश भी उनका मिलता है। गवर्नमेंट का जो होता है 3 दिन की वीक में छुट्टियाँ आती हैं। इसी तरह से बच्चों, अगर आप, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको भी काम के दबाव से बचना है कि ये बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, नेचुरली अभी जैसे बोर्ड के एग्जाम्स की हम लोग तैयारी कर रहे थे, तब बीच बीच में मम्मी पापा कहते बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा घूम लो, इधर उधर रेस्ट कर लो, ताकि जो वर्क का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा आप पर कम हो सके। इसके बाद में बच्चों, इसी तरह से मनोरंजन में हमारे को हर तरह से अपने आप को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी मन और आत्मा दोनों को आराम मिलता है। व्यक्ति जो कठिन कार्य करता है वो शारीरिक या मानसिक कोई सा भी हो सकता है, उससे उसको राहत मिलती है। बच्चों, जब कभी अपने घर पे काम चलता है, मकान का काम चलता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो बीच में कभी भी देखना जो लेबर होती है वो भी 1 घंटे का रेस्ट करती है। 1 से 2 का शायद टाइम होता है उनका। क्यों करती है वो? ताकि वो वापस, क्योंकि थकान वाला काम है, ताकि वो अपने वापस अच्छे से अच्छे काम कर सके। वैसे ही बच्चों ऑफिसेस वगैरह में देख लीजिए, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जब 3 या 4 घंटे काम कर लेते हैं तो आधा घंटे का रेस्ट या रिसेस मिलना जरूरी होता है, ताकि हमारी बॉडी वापस तरोताजा हो सके। वो जो चैप्टर बड़ा सिंपल है, आप लोगों को जहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में बच्चों एक ब्रिटेन में हुआ था ये कि 8 घंटा प्रतिदिन, 8 आवर्स प्रतिदिन की अवधारणा जो चालू हुई थी, या फिर 40 घंटे हर वीक में, एक सप्ताह में 40 घंटे। और ये शुरुआत जो थी कि इतना काम करना चाहिए, ये शुरुआत ब्रिटेन से चालू हुई थी बच्चों। ब्रिटेन में हुआ क्या कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, औद्योगिक जो थी फैक्ट्रियाँ थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, वहाँ पर उत्पादन कार्य को जीवन ने सभी के जीवन को बदल दिया था। नेचुरली इतना ज़्यादा वर्कलोड था सब पर, तो उस बदलते बदलते जो काम करने का जो ढंग बदला, उसमें उन्होंने अधिक घंटे काम के कर दिए, जिसके कारण अनियमित और निकृष्ट परिस्थितियों को जो लेबर है उस पर थोप दिया गया। इसके बाद जब इसका बच्चों नेचुरल है कि इन सब चीज़ों का हम लोग मना करेंगे, विद्रोह करेंगे कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, इतना ज़्यादा कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। तो इसलिए वहाँ पर एक सप्ताह, मतलब एक नारा बनाया गया जिसमें कहा गया कि 8 घंटे श्रम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम। बच्चों नेचुरल हम लोग भी जब कभी किसी को कहते हैं तो बच्चों 8 घंटे सोने के लिए बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं सोना चाहिए। इससे ज़्यादा सोने से ही ज़्यादा बॉडी पेन करती है। 8 घंटा आपके मनोरंजन के लिए 24 घंटे होते हैं, और 8 घंटा जो है कम से कम, अगर 8 घंटे पूरे दिन में हम लोग ढंग से अपने काम पर माइंड डाइवर्ट कर ले, हमारा
माइंड डाइवर्ट नहीं, माइंड सेंट्रल कर लें कि हाँ इसी चीज़ को हम लोग को करना है, उसी पर अपना ध्यान लगा करके रखें, हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना करे, तो वो काम बहुत अच्छा होगा। चाहे से आप किसी भी तरह का कोई काम हो, अगर आप घर का कोई काम कर रहे हैं, जैसे आपको बाई चांस मम्मी ने कहा सफाई करो, अब आप सफाई कर रहे हो, जो काम 20 मिनट का है, अगर आपने ध्यान से कर दिया उसको 20 मिनट में, बहुत अच्छा है। उस काम को खींचते खींचते 2 घंटे लगा दें तो बच्चों काम कभी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से हमारा तन मन ध्यान सब लगा करके हमें काम करना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों विश्राम और मनोरंजन वास्तव में कार्य से थोड़ी सी राहत पाने के लिए होते हैं, ताकि हम हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, वो सोचना और चिंता करना बंद कर दें। क्योंकि बच्चों नेचुरल है, आप खुद सोचिए, जब हमारी रेगुलर क्लासेस होती है तो हम लोग बैठते तो है क्लास में, लेकिन हमारा जो माइंड है वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। होता है नहीं होता ऐसा? ऐसा अक्सर होता है बच्चों। इसके लिए टीचर्स भी ध्यान रखते हैं कि बच्चा क्लास में ही रहे, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। तो इसके लिए हम बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चंस करते रहते हैं, या आपको अटेंटिव रहने के लिए कुछ ना कुछ वर्क देते रहते हैं, लिखवाते रहते हैं नोट्स, ताकि आप पूरी तरह से क्लास में रहो। तो बच्चों ये है कि अगर आप काम करने में अगर आपको थोड़ा सा मनोरंजन मिलता है क्लास में, बच्चों जैसे कई क्लास होती है उसमें टीचर बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को किसी को उबासी नहीं आती, वो ढंग से पढ़ पाते हैं। तो बच्चों अगर इस तरह से चलता है, और कई बार होता है जैसे आप लोग सोचो 10th क्लास में या 9th क्लास में जब मैथ चलती थी, तब जब समझ में नहीं आता था तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता था, और उस समय हम लोग कुछ भी टेंशन नहीं करते थे कि अब क्या करें, नहीं आ रहा समझ में। तब हमारे टीचर कहते थे या तो दोबारा समझाते थे, कहते थे मुंह धोकर आओ या पानी पी कर आओ, ताकि हमारा ध्यान वापस उस जगह लग सके। इसी तरह की परेशानियों से बच्चों एक्चुअली में क्या होता है, जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो जितनी भी हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, नर्व जो होती हैं या जो मसल्स होती हैं, पेशियां वगैरह, वो सब काम करना बहुत स्लो कर देती हैं, और जब उनको कुछ रेस्ट मिलता है तो वापस एक्टिव हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है, और वापस अच्छे तरह से काम करने लगती है। विश्राम के लिए व्यक्ति जिन गतिविधियों को अपनाता है वो आरामप्रद, स्वास्थ्यप्रद और आनंदप्रद होनी चाहिए। बच्चों जो भी काम, जैसे आप सोचिए, आप लोग का जैसे होता है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते काफ़ी देर पढ़ लिए, अगर बीच में आधा घंटा रेस्ट करने के लिए अगर आप बाहर गार्डन में घूम लेते हैं या ऊपर छत पे टेरेस पे जाकर के पतंग उड़ा लिया, इधर उधर घूम गया, तो हमारा दिमाग वापस सही हो जाता है। ठीक है, जो ग्रुप में हम लोग रेगुलर जो हमारा दिमाग चल रहा था उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है, और हमारा वापस उतनी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। बच्चों एक बात और है, कभी आप खुद देखना कि आप जब कभी घर में अगर हम थोड़ी देर भी शांति से, शांत घंटे, कुछ बिल्कुल पीसफुल जिसे कहते हैं, शांति के साथ बैठते हैं, तो वो चीज़ हमारे को बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको कोई कह दे कि चलो सिनेमा हॉल चलते हैं या वहाँ मूवी देखते हैं, या किसी क्लब में जाकर के वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, सब कुछ है, तो वहाँ हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमारे को अच्छा लगेगा अगर आप घर में कुछ घंटे शांत आपको मिल रहे हैं, वहाँ आप लोग को बहुत शांति मिल रही है, तो वो आपके लिए वो स्थिति बेहतर होता है। नहीं होता कि घर में आकर के हम पूरी तरह से मेंटली फिजिकली फ्री रहते हैं, और घर में किसी काम को ज़्यादा अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। जैसे कि आप खुद सोचिए कि स्कूल का इतना सारा होमवर्क होता है, कुछ होता है, तो आपको जब 2-3 घंटे आप अपने पर्सनली अलग होकर के शांति से काम करते हैं, तो उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। कई बार होता है क्लास में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप घर आके सोचते हैं ये तो बड़ा सिंपल था, मैं कर सकता था। ठीक है, तो यही कि जब हमारा माइंड शांत होता है तो हम किसी भी काम को आराम से कर सकते हैं। बच्चों टेलीविज़न देखना एक सबसे बढ़िया टाइम है हमारा ऐसा कि जिसमें हमारा मनोरंजन हो जाता है, सबसे बढ़िया है। बच्चों मोबाइल मैं नहीं कहती मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अभी तो हमारी ये क्या कहें कि ऐसी कंडीशन है कि हमें इसके थ्रू पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन जहाँ तक हो सके बच्चों मोबाइल में दूसरी चीज़ों पर हमारे को ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बजाय अगर आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है या अपने आप को फ्रेश करना है, तो बच्चों आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। घर में आप बड़े लोगों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, या फिर बागवानी का काम
इस समय गार्डनिंग का काम बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर से बाहर जा नहीं सकते हैं, तो घर में रहकर हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। या फिर कुछ क्रिएटिविटी का काम करना, अगर किसी को जैसे किसी के पास वेस्ट मटेरियल का कुछ बनाने का शौक है, या किसी को म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें आपको रेस्ट फील कराएंगे। तो बच्चों इसी तरह से इस व्यक्ति को ऐसे काम में स्वयं को लगाना चाहिए जिससे कि उसको आनंद मिले, जिससे कि वो खुश हो सके। और इसके लिए बच्चों जैसे लूडो है, कैरम है, ऐसे ऐसे गेम्स है हमारे पास जो हम घर में रह करके आराम से सबके साथ एंजॉय करते हुए, फैमिली के एंजॉय करते हुए हम लोग उसको कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं बच्चों जिससे हम हमारी फैमिली के साथ समय निकाल सकते हैं और अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि कार्य, आराम और मनोरंजन। अगर आपको अपने काम में गुड क्वालिटी चाहिए, अच्छा वर्क चाहिए, उसके लिए आपकी बॉडी को बीच बीच में, आपके माइंड को बीच बीच में रेस्ट की जरूरत होती है। और अगर हम मनोरंजन मिला दें, एंटरटेनमेंट कुछ करते रहें, तो वो चीज़ हमारे लिए बोझिल नहीं होती, उसमें हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। इसके बाद में बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है कि अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है। मीनिंगफुल मतलब कि आप ऐसा कोई काम करें जिससे कि किसी को फायदा हो रहा हो। अर्थपूर्ण कार्य समाज और अन्य लोगों के लिए उपयोगी होता है, मतलब कि ऐसा काम जिसको करने से फायदा हो रहा हो, जिससे करने वाले में आनंद भी उसको फील होना चाहिए। ठीक है, काम ऐसा होना चाहिए कि आपको उससे फायदा हो रहा हो, उससे पैसा मिल रहा हो और उसके साथ साथ आपको उसमें आनंद भी आ रहा हो। बच्चों समस्या समाधान की योग्यता के लिए बच्चों हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो उस काम को करते करते आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके फादर का सोचिए, आपके पापा जहाँ काम करते हैं, जिस फील्ड में, अगर उनके सामने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसमें बड़े पारंगत होते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है बच्चों अर्थपूर्ण कार्य। सही बात यह है कि कार्य ऐसे वातावरण में पूरा करना चाहिए जो कि सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक व्यवसायिक संबंधों के विकास को प्रेरित करे। बच्चों नेचुरल है, काम हमारे को हमेशा इस तरह के वातावरण में करना चाहिए ताकि हम उसके लिए पॉजिटिव रह सकें। आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। कल की मैं लाइव क्लास लूँगी जिसमें आप सभी की अटेंडेंस कंपलसरी है। आप लोग आइए, इसके आगे का चैप्टर हम लोग वहाँ पढ़ेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप लोग मेरे से पूछ सकते हो।